टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन कालजयी पंक्तियों के रचयिता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। देश के इस अनमोल रत्न की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा रचित इन पंक्तियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के लखनऊ कनेक्शन को आप तक पहुंचाना है। इस शहर का पहला चुनाव जब वो लड़े तब वो हार गए, लेकिन अपनी कथनी और करनी के धनी अटल बिहारी वाजपेयी ने हार नहीं मानी। सियासत के भाल पर जीत की नई इबारत ऐसी रची कि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया, जहां बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना जीत की गारंटी माना जाने लगा। बीजेपी की जीत का ऐसा सिलसिला आज तक बदस्तूर कायम है, आज भी अटल है। दरअसल भले ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म लखनऊ से कोई 500 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के किनारे बटेश्वर में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बनी लखनऊ। इस शहर ने उन्हें पहले तो कवि के तौर पर जाना, संघ के प्रचारक के तौर पर जाना, वो यहां पर फिर पत्रकार बने, इसके बाद बतौर राजनेता उनका शहर से जुड़ाव हुआ। फिर तो इस शहर ने उन्हें अपना लिया, अपना सांसद बनाया, एमपी बनाया, और यहां का एमपी बनकर वो देश के पीएम भी बने। इस शहर की रगों में अटल के प्रति स्नेह रचा बसा था। यहां की धड़कन उनके दिल से जुड़ी थी। किशोर अटल से प्रधानमंत्री अटल तक की 7 दशकों की सुनहरी यात्रा का चश्मदीद बना नफासत का शहर लखनऊ। अध्यापक और कवि पिता के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी को कविता रचना का गुण विरासत में मिला था। उन्होंने अपना पहला काव्य पाठ इसी शहर लखनऊ में किया। यहाँ के कालीचरण इंटर कॉलेज में वो पहली बार कविता पाठ करने के मंच पर सामने आए सार्वजनिक तौर से, और पहली बार में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। अपनी प्रतिभा से सबको कायल कर दिया, सबको प्रभावित कर दिया। तब वो इस पहली बार इस शहर में इसी कालीचरण कॉलेज के परिसर में रुके भी थे। छात्र जीवन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ चुके थे। संघ के बद्री प्रसाद और स्वर्गीय भाऊराव देवरस, इन हस्तियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ शहर में आना जाना था। 1945 के आसपास वो उनका दौरा लगातार लखनऊ से संपर्क बना हुआ था। एक स्वयंसेवक के तौर पर वो यहाँ पर सक्रिय रहे, संघ के प्रचारक के तौर पर भी उन्होंने यहाँ काम किया, पत्रकार और संपादक भी बने, और राजनेता के तौर पर भी यहाँ की गतिविधियों में वो हिस्सेदार बने। फिर तो यहीं के हो गए, यहीं के सांसद बन गए। आज़ादी के दौर में 1947 का जब वक्त था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी बतौर पत्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका है राष्ट्रधर्म, उससे जुड़े। फिर पांचजन, स्वदेश, तरुण भारत, इन पत्रिकाओं के इनके संपादक के रूप में लखनऊ में ही उन्होंने बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दी। इस शहर ने अखबार का बंडल कांधे पर लादकर सदर से एपी सेन रोड, उस पर पैदल जाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को देखा तो ट्रेडल मिल चलाकर अखबार और पत्रिका छापने की धुन में मस्त अटल के दीदार किए। एक टाइप को जोड़कर कंपोजिंग करने वाले कंपोजिटर के तौर पर अटल को जमकर निहारा शहर लखनऊ ने। हालांकि अदब का यह शहर लखनऊ अपने शुरुआती दौर में अटल के लिए बेअदब भी साबित हुआ, क्योंकि यहां सब कुछ शुरुआत में अच्छा नहीं रहा। दरअसल साल 1955 का वक्त था, तब लखनऊ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना था। इस सीट से सांसद विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्यक्ष के पद पर जा चुकी थी, उसको ज्वाइन कर लिया था, इसलिए उन्होंने संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से ये सीट रिक्त हो गई थी और यहाँ उपचुनाव हो रहे थे। और तब जनसंघ, जो बीजेपी की पहले उस नाम से जाना जाता था, वो पार्टी जनसंघ हुआ करती थी, उसके समर्पित कार्यकर्ता थे, कुशल वक्ता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जनसंघ ने उन्हें इस सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा।
चुनाव मैदान में। लेकिन यहां से कांग्रेस की शिवराजवती नेहरू 49,324 वोट पाकर चुनाव जीत गईं। दूसरे पायदान पर रहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी प्रसोपा उस वक्त कहा जाता था, उसके बाबू त्रिलोकी सिंह, वो दूसरे नंबर पर रहे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को मिले थे 33,986 वोट और वो तीसरे पायदान पर ही सिमट गए, यानी चुनाव हार गए। साल 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ। तब लखनऊ सीट पर खतरा भांपकर तमाम आशंकाओं के चलते जनसंघ के कर्ताधर्ताओं ने, रणनीतिकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ सीट के साथ ही बलरामपुर संसदीय सीट और मथुरा सीट, इन 3 सीटों से प्रत्याशी बनाया। वो लोग चाहते थे कि उनकी उपस्थिति हर हाल में लोकसभा में, संसद में सुनिश्चित हो सके, इसलिए ऐसा किया गया था कि कोई खतरा ना मोल लिया जाए। बलरामपुर से तो वो चुनाव जीत गए, लेकिन लखनऊ ने अटल को दूसरी बार भी निराश कर दिया। इस बार यहां से कांग्रेस के पुलिन बिहारी मुखर्जी 69,519 वोट पाकर चुनाव जीत गए, जबकि 57,034 वोट पाए अटल बिहारी वाजपेयी और इस बार दूसरे पायदान पर जा पहुंचे। पहली बार तीसरे पायदान पर थे, लेकिन चुनाव तो हार ही गए। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद जनसंघ के कार्यालय पर जो कार्यकर्ता थे वो बड़े मायूस बैठे हुए थे, हार जीत की वजहों पर चर्चा कर रहे थे, क्या कमी रह गई थी उसे टटोल रहे थे, उसको याद कर रहे थे। तभी एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सबकी बातों को सुन रहे थे, सोच की मुद्रा में बैठे थे। एकाएक उठ खड़े हुए और अपने कुछ सहयोगियों से कहा, आइए चलते हैं, और जा पहुंचे चुनाव विजेता पुलिन बनर्जी दादा के घर पर। राजनीतिक विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी को एकाएक अपने घर पर वहां पर पाकर दादा के जो परिजन थे और पड़ोसी थे चौंक गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी मुस्कुराते हुए बनर्जी दादा से बोले, दादा जीत की बधाई, चुनाव में तो बहुत कंजूसी की, लेकिन अब ना करो, कुछ लड्डू वड्डू तो खिलाओ। अब ये सुनना था कि वहां मौजूद हर कोई जो हैरान थे वो सब ठहाके लगाकर खिलखिला उठे, पूरा माहौल ही खुशनुमा हो गया। ये घटना जिस साल की है उसी साल 1957 में है। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव, उन्होंने भारत का दौरा किया था। दिल्ली में एक कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी से उनका परिचय कराया, और जब परिचय कराया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जाहिर है कि दूरदर्शी राजनेता नेहरू ने अटल की प्रतिभा को शुरुआती दौर में ही भांप लिया था। खैर, लखनऊ से अटल के कनेक्शन की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। साल 1991 का लोकसभा चुनाव हुआ। तब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में उतरे। तब तक 1980 में बीजेपी बन चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में थे। और जब वो भाषण देने पहुंचे लखनऊ में, तो लखनऊ की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या सोचा था कि मुझसे पीछा छूट जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। इतनी आसानी से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। मेरा नाम भी अटल है। देखता हूं कब तक मुझे सांसद नहीं बनाओगे। बस ये बात तो लखनऊ के लोगों को, उनके मन को भा गई, उनके दिल को भीतर तक छू गई और भारी अंतर से वो चुनाव जीत गए अटल बिहारी वाजपेयी। फिर तो 1991 से 2004 तक एक इतिहास रच गया। अटल बिहारी वाजपेयी ही लखनऊ सीट से सांसद चुने गए। बाद में उनकी विरासत को संभाला लालजी टंडन ने 2009 में, 2014, 2019 और फिर 2024 में राजनाथ सिंह यहां से सांसद बने। उस वक्त एक नारा मशहूर हुआ करता था कि दो बातें ना जाना भूल, अटल बिहारी और कमल का फूल। चुनाव में यह नारा इस कदर गूंजता था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह रट जाता था। साल 1996 में आम चुनाव में जीतने के बाद वाजपेयी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस साल हुए चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, दांव आजमाया था मशहूर फिल्म निर्देशक डायरेक्टर मुजफ्फर अली। वो चुनाव लड़े थे। चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अटल ने अपने मिलनसार जिंदा दिल व्यवहार, अपनी शख्सियत के जरिए इस विपक्षी प्रत्याशी के दिल को भी जीत लिया। ना सिर्फ चुनाव जीता बल्कि मुजफ्फर अली का दिल भी जीता।
मुजफ्फर अली ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पहली फिल्म गमन का एक शेर था कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और इस शेर को अटल जी जब भी मुजफ्फर अली से मिलते थे तो उनके सामने जरूर दोहराते थे। चुनाव में विरोध जताने के बावजूद, तमाम जब चुनाव होते हैं कई तल्खियां होती हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के मन में अपने विरोधियों के प्रति भी रत्ती भर भी मैल नहीं था। इसीलिए तो उनको अजात शत्रु की भी संज्ञा दी जाती थी। अजात शत्रु माना जाता था सियासत का। लखनऊ और अटल ये एक दूजे के पर्याय बन गए थे। अटल और लखनऊ के रिश्तों को बयां करने के लिए ये शेर काफी है कि आसमां में वो ताव कहां जो हमसे छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ। राष्ट्रनायक भारत रत्न अटल से जुड़े संस्मरणों को जानने के लिए जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।